So, hello everyone, very good evening to all of you. This is our chapter 7, the last chapter of our 10th class geography. ठीक है, इसके बाद हमारा 10th क्लास का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा. 11th का मैं स्लोली कराऊंगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है और उसमें एक चैप्टर को अराउंड 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जो हमारे मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे उसमें 11th में कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं. हमारा चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या है. इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट. जो भी है आगे बता दूंगा आपको. ठीक है, तो पढ़ते हैं. सो यहाँ पे देखा कि वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ है. वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाई ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर. दूसरी जगह से हम लेके आते हैं कुछ चीजें. गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन द ओन. जो गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप नहीं मूव करती हैं, बताते भाई. So the movement of these goods and services from their supply locations to demand locations necessitates the need for transport. कैसे जाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation के थ्रू आता है. So thus the place of development of a country depend करता है upon the production of का goods कैसा है और services as well as their movement over space. Okay, कि कितनी स्पीडली वो चीज़ मूव हो रही है, मतलब डिलीवर हो रही है. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. ठीक है, तो movement of these goods and services can be over three important domains of earth. That is, तीन तरह से हो सकता है हमारे जमीन पर, पानी में और हवा में. So based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. ठीक है, यहाँ पे देखा फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स ऑफ दे रखा है. लैंड पे रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस होती हैं हमारी. वाटर में इनलैंड वाटरवेज और ओवरसीज के होते हैं. एयर में डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज, आपको पता ही. डोमेस्टिक में होता है पब्लिक अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट चलाती है, अंडर द गवर्नमेंट आते हैं, सेंट्रल और स्टेट. प्राइवेट वाले जो भी प्राइवेट ओन करती है, जैसे कि अभी एयर इंडिया, टाटा. फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड होता है एंड वाइड होता जाता है. टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से. ठीक है, transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. ठीक है, therefore transport, communication and trade are completely complementary to each other. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज. हम अच्छी तरीके से लिंक्ड हैं पूरी दुनिया से. हमारी साइज बहुत बड़ा है, हमारी कंट्री का डाइवर्सिटी बहुत सारी है, विविधता बहुत है. एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लुरलिटी, हम हर तरह की विविधता रखते हैं, कल्चरली भी और लिंग्विस्टिकली भी. रेलवेज, रोडवेज, ठीक है, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट, ये सब क्या है? हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक, बहुत तरीके से करते हैं. So the traders from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life, हमारी लाइफ को, and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. मतलब वही है, जो चीज़ें हम मंगाते हैं वो हमारे लिए and at like कहीं ना कहीं हमारे लिए comfort ही देती हैं. So in this chapter you will see how modern means of transport and communication serve as liveliness of the nation and its modern economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport हमारा and communication is prerequisite for local, national and global trade of today. Okay, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम रोडवेज की. ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 हमारा रोडवेज. सो इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोडवेज में वी आर ऑन द वर्ल्ड, वी आर ऑन सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. एग्रीगेट करते हैं टू अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर. ठीक है, so in India roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. So the growing importance of road transport with vice versa rail transport is rooted in the following reasons. बता रहे rail transport is rooted, like नंबर 1 क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स. क्योंकि अभी रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छा क्यों है रेलवे से? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है. दूसरा,
Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography, क्योंकि ये लिमिटेड फुट लाइक प्लेस निकलते हैं, इसके लिए हम घुमा भी सकते हैं, ठीक है। हमको इधर है जंगल पड़ रहा है, हम इसे मोड़ सकते हैं, पड़ सकते हैं, बट रेलवे लाइन को हमें सीधा बिछाना होगा। So roads can negotiate higher gradients of slopes and as such as can traverse mountains such as the Himalayas. Roads हाइट पे भी जा सकते हैं, स्लोप्स कहीं भी मतलब बन सकते हैं, ठीक। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ few persons and relatively smaller amount of goods over short distances. कम अमाउंट का जो डिस्टेंस वो हमारा वो होता है गुड्स वगैरह, वो हम ट्रांसफर करते हैं किससे, रोड से। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड करता है डोर टू डोर सर्विस भी करता है, रोड ही होता है, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड करते हैं अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स, ठीक। So in India, roads are classified in the following six classes according to their capacity. वो बता रखा है, एक मैप देखेंगे अभी, नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रूट प्लेड बाय दीज रोड्स। तो सबसे पहले देखा है यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग, किसको किसको लिंक कर रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एंड फिर दिल्ली बाय अ 6 लेन सुपर हाईवेज। तो द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक करता है, ये देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक, और फिर ये दिल्ली, ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, यहाँ से लेके केरला का, ठीक, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक। तो नॉर्थ में क्या है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, वहां से कन्याकुमारी का, तमिलनाडु कन्याकुमारी वहां तक। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है जो वहाँ सलचर असम से लेके पोरबंदर तक कनेक्ट करता है, यहाँ पोरबंदर, यहाँ वहीं पे, यहाँ से लेके असम का सिलचर का पोर्शन, ठीक। तो ये हमारा ईस्ट वेस्ट, बस इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको किससे कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ किसको किससे कनेक्ट करता है, और क्वाड्रिलेटर वाला है वो किस किस सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक। चलो सिलचर एंड पोरबंदर, गुजरात का पोरबंदर आर पार्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by the NHAI, National Highway Authority of India। ये क्या हमारी अथॉरिटी है जो बनाती है हमारे रोड्स वगैरह का काम करती है, रोड्स वगैरह बनाती है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, तो हमारे जो भी बॉर्डर एरियाज है ना, हिली एरिया जहाँ भी है, हिली एरिया स्पेशली जो बॉर्डर वाले एरिया, वहाँ पे जो भी रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो सारा का सारा हमारा ग्रो करता है, ग्रो इन द सेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। सो नेशनल हाईवेज लाइन लिंक करते हैं एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक। These are the primary road system and are laid and maintained by the Central Public CPWD, आपको पता ही है, Central Public Works Department. A number of major national highways run in north south and east west direction. The historical Sher Shah Shuri मार्ग आपको पता ही है, is the NH number 1 called National Highway 1 between Delhi and Amritsar, ठीक है। इधर है हमारा ये NH1 अमृतसर, आपको पता है कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक। NH1 है ये अहमदाबाद से बड़ोदरा एक्सप्रेस वे है। अब बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। सो द रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्टिंक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज द स्टेट हाईवे। जो क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करता है, ठीक, उसको बोलते हैं स्टेट हाईवेज। सो दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली इन स्टेट एंड यूटीज। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड विद अदर प्लेसेस बाय द डिस्ट्रिक्ट, सो दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, ठीक।
अदर रोड्स जैसे रूरल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं विच लिंक करते हैं रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी. सो दीज रोड्स received special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ओके, उनको वहां से आता है पैसा. अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all season motorable road. ये देखो बॉर्डर रोड्स की बात करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो बताया था ना आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट है एंड मेंटेन करता है रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960. वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रो फॉर्मेशन ईयर 1960. रट लो. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जो हमारे रोड होता है बनाता है, क्योंकि ब्रो पे एक पूरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीएस में. ठीक, तो वेरी हाई चांसेस कि सीपीएफ में पूछे जा सकते हैं. The development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped किया इन्होंने in the economic development of these areas. जैसे इधर के जितने भी रोड होंगे ना हमारे बॉर्डर एरियाज के, ठीक है, ये सारे के सारे कौन बनाएगा? हमारा ब्रो बनाएगा. ठीक, ये हमारा एनएच बन जा रहा है, सॉरी एनएच बन रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है नीचे तक. ठीक, ये हमारा ये पोरबंदर से लेके है ना, ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और ये कोऑर्डिनेटर आपको दिखेगा नीला पीला. ठीक, ये क्या हमारा कोऑर्डिनेटर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन कोऑर्डिनेटर, सॉरी एक सेकंड. हाँ जी, तो इसमें देखा कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जिसका नाम है अटल टनल, ठीक है, कहाँ पर है? हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस. दिस टनल कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौल स्पीति थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, क्योंकि बहुत बर्फबारी होती थी इसलिए बंद रहता था, बट अभी ये थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है. ठीक, अर्लियर द वैली वाज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक कट ऑफ रहती थी ईच ईयर ओइंग टू हैवी स्नोफॉल. ठीक, द टनल इज बिल्ट विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस in the पीर पंजाल range of Himalayas at an altitude of 3000 मीटर from the mean sea level. ठीक, ध्यान रखना. जस्ट अ सेकंड. हाँ जी, थोड़ा कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, चलो. सो यहाँ पे देखा कि रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन. क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मेटल्ड होता है, अनमेटल्ड होता है. ठीक, मेटल्ड रोड्स में भी मेड ऑफ सीमेंट के हो सकते हैं, धात्विक रोड होते हैं, कंक्रीट के हो सकते हैं, इवन बिटुमिनेट्स ऑफ द बिटुमिनेट टाइप का जो कोल होता है हमारा, उस टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, इसके मैंने चार तुम आप लोगों को बताई थी कैटेगरी. देखो, एंथ्रासाइट सबसे पहले, सेकंड हमारा बिटुमिनस, मैक्सिमम फाउंड होता है इंडिया में, फिर पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ऐसे था ना. तो सबसे बेकार ही होता है और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, सबसे कम मिलता है इंडिया में, बट इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस, जो क्वालिटी में कंपेरेटिवली इन दीज टू से बेटर होता है. ठीक, चलो. अब यहाँ पे दे रखा है and narrow. However, in recent year, fast development of road network has taken place in different parts of the country में हुआ है. ठीक है, अब बात करते हैं रेलवेज की. तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स को इन इंडिया में. रेलवेज आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस वगैरह, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज along with transportation of goods over long distance के लिए रेलवे काम में आती हैं. Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years से ज़्यादा रहा है. Railways in India wind करती हैं the economic life of the country as well as the accelerate the development of the industry and agriculture को. Okay, ये देखो, the Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country, undertaking the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1850. 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर पे चली थी. ठीक, द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैं जोन्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, देख लेना, उससे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं. Let's see in the next video, like the distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic, and administrative factors.
द नदर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड है, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन एंड डेंसिटी है, रिच है एग्रीकल्चर रिसोर्स वगैरह में, तो वो प्रोवाइड करता है द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। हालांकि अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर जो नदियां हैं रिक्वायर करती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस वगैरह का अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोस्ट सम ऑब्स्टिकल्स इन द हिली टेरेन में क्या होगा ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स gap or tunnels. The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan में, swamps गुजरात वाले दलदली इलाके में, forested track of MPs छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड में, ठीक है। तो द कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप ऑफ पासेज, जो होते हैं हमारे दो माउंटेन्स की जो होता है उसको बोलते हैं पासेस, ठीक, उसको बोलते हैं घाट। सो इन रीसेंट टाइम्स, उससे पहले यहाँ पे देख लो, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, सबसे पहले चलता था नैरो गेज, फिर मीटर गेज, फिर अभी चल रहा है ब्रॉड गेज, ठीक। डिस्टेंस देख रहे हैं, नैरो गेज होता है 0.7 मतलब 0.762 एंड 0.610 मीटर, और ये 1 मीटर होता है इसके बीच में डिफरेंस, ये होता है 1.676 ब्रॉड गेज होता है, इतना मीटर है। तो इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे, कहाँ है कोंकण महाराष्ट्र, along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides वगैरह हुए हैं इसमें। Today, the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. अगर रख दिया तो रेलवे सबसे इकोनॉमिकली अच्छी हुई है। हालांकि रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र करती है फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम, जैसे कि मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट्स, we are used to one of them. Thefts and damaging of the railway property has not yet stopped completely. People stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this causes heavy damage to the railway. Think over it, how we can help our railway in running as per the scheduled time. पाइपलाइंस, इसका एक चल रहा है वी करके कुछ है, उसका नाम ऑपरेशन वी करके कुछ है रेलवे का, बताओ किस रिगार्डिंग है। पाइपलाइंस के बारे में बात करते हैं तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करती है नेटवर्क इज द न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, ठीक। इन द पास्ट देयर वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। पाइपलाइंस पहले वाटर के लिए होती थी, लेकिन आजकल क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस के लिए होती है। फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स थ्रू रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाते हैं इसको पाइपलाइंस के थ्रू, हमारे जो भी क्रूड ऑयल ये सब होते हैं। सो सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, सॉलिड को स्लरी बना दो तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द फार mainland locations of refineries like Baroni, Mathura, Panipat, and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipelines. Initial cost of laying pipelines is high. Pipeline की cost बहुत high है, but subsequent running cost are minimal. ठीक है, running cost minimal है. It rules out transshipment losses or delays. डिले भी हो सकता है। There are three important network of pipeline transport in the country. तीन है, मेन मेजर कौन कौन से हैं? From oil field in Upper Assam to Kanpur यूपी। मैं आपको मैप में बताता हूँ, अपर असम से यहाँ पे यूपी तक है, ठीक। यूपी बाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, ओके। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया बाया राजबंद टू मुरारीगांव, मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, यहाँ पे दे रखा है। सेकेंड है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, ठीक। सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, यहाँ पे हमारी सेकंड रिफाइनरी है, ठीक। ये क्या करती है, जालंधर पंजाब बाया बीरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत हरियाणा में। इट हैज ब्रांच टू कनेक्ट कोयली नियर, जो कोयली गुजरात बड़ोदरा में है, चक्षु एंड अदर प्लेसेस, ठीक। थर्ड है हमारा द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा बाजार बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस करता है कंट्री को, गैस पाइपलाइन जिसको कहते हैं, लिंक करता है मुंबई हाई बेसिन को गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया, ठीक है। तो मुंबई हाई से हजीराबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना,
पावर हेड नदर्न इंडिया तक जाती है। लेट्स सी कहाँ जाती है भाई। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। ओवरऑल इंडिया का गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस। चलो, आई क्लियर इट नेक्स्ट वीडियो। वाटरवेज के बारे में बात करते हैं। तो सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है ये, ठीक है, ये बस आपको बेसिक बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की इंडिया में क्या क्या है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी कवर करानी इसलिए कवर करा रहा हूँ। कई बार एनसीईआरटी की थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जस्ट नॉट टू स्किप दोस्त क्वेश्चन, तो इसलिए हम करा रहे हैं। So since the ancient period, India was one of the seafaring countries. था its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading करता था इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर को। Waterways are the cheapest means of transport रहता था। They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel efficient and environment friendly होता भी था। Modes of transport India has inland navigation waterways of 14,500 किलोमीटर in length, ठीक है, तो हमारा ये है 14,500। Out of these, only 5,685 kilometers are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. अभी क्या क्या waterways देखते हैं। ये देखो यहाँ पे दे रखे हैं। ऐसी फेरी हैं गुवाहाटी वगैरह में, अगर आप जाओगे ऐसे उधर से लेके आएगी, इधर रोकेगी और दूसरी फेरी भी उधर लग जाएगी, तो ऐसे भी आप निकल सकते हो, जा सकते हो। तो द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड नेशनल वाटरवे नंबर 1 किसके बीच में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेल यू। जान लो उसको। गंगा रिवर एंड बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। हल्दिया का हमारा एंगे को छोड़ो, उसको कर लेते हैं। इलाहाबाद इधर यूपी, हल्दिया, ठीक, NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1। अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 2 का, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है शदिया एंड धुबरी, ठीक, शदिया से धुबरी तक के बीच में होगा। फिर द बेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला कोट्टापुरम कोल्लम उदुगमंडल एंड चंपकारा कैनल्स, ठीक है, ये हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, यहाँ केरला में है, सॉरी यहाँ पे नेशनल वाटर नंबर 3, ठीक है, केरला में इटसेल्फ में है, ठीक है, वहाँ पे हमारी कैनाल है, ठीक। फोर्थ है स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी में जो है स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स, ठीक। नेशनल वाटरवे नंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ था हमारा काकीनाडा पुडुचेरी में गोदावरी कृष्णा के बेसिन पे है। अगर ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, के बेसिन में इधर से ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है। नेशनल वाटरवे नंबर 4। और पांचवा कहाँ पे है? Specified stretch of river Brahmani along with Matai river, delta channels of Mahanadi and Brahmani river and East Coast Canal, ठीक, तो कोई इधर नहीं होगा। नेशनल वाटर नंबर 5, ठीक। So there are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. These are Mandavi, Juari and Kambrujua, Sundarbans, Barak and backwaters of Kerala. Apart from these, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the countries का ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी के थ्रू जाता है हमारा, ठीक। अब मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं आपके। सबसे पहले ये देखते हैं सी हुआ नहीं हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको करेक्ट करते हैं। अब देखते हैं
सो विद लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516 हमारी कोस्ट लाइन है। सॉरी वो मैंने आपको ऊपर कुछ गलत बता दिया होगा। ये हमारी टोटल कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर है। इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। तो दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल करते हैं 95% ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड। जैसे कि कांडला एंड कच्छ में है, ठीक, गुजरात में कांडला हमारा मतलब फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हुआ था हमारा कांडला, ठीक। टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट के यहाँ पे है, उसका वॉल्यूम कम करने के लिए इधर बना दिया गया था कि इधर आप थोड़ा ट्रांसफर कर लो, बर्डन इस पे ज़्यादा आ रहा था। सो इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, ठीक है, इधर हमने लॉस कराची पोर्ट जब मतलब लॉस कर दिया था, देन वी थॉट ऑफ मेकिंग अनदर न्यू पोर्ट, ठीक। सो कांडला आल्सो नोन एज दीनदयाल दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। एक टाइडल पोर्ट है, ठीक, टाइडल बोले तो यहाँ पे टाइड्स वगैरह आती है उससे बना हुआ नेचुरल पोर्ट है, ठीक। तो इट केटर्स टू द कन्वेंशनल हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। स्ट्रेच करता है अक्रॉस यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से इसमें आके मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, ठीक। मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है, स्पेशियस है, नेचुरली वेल शेल्टर्ड हार्बर भी है। And Jawaharlal Nehru port was planned with a view to decommission the Mumbai port and serve as a hub port for the region, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी बनाया जा रहा है जस्ट टू सपोर्ट दिस। मरमुगाई पोर्ट जो कहाँ है वो गोवा में है। इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक पीवाईक्यू है सीडीएस का पूछा था। आयरन और एक्सपोर्टिंग जापान में हम किस पोर्ट से करते हैं फ्रॉम इंडिया, तो हम मरमुगाओ पोर्ट गोवा से करते हैं, ना कि लोगों ने विशाखापट्टनम, कलकत्ता वगैरह, तमिलनाडु, इन सबको ऑप्शन भी दिया था। 3 ऑप्शन इधर वाले थे और एक सिर्फ दिया था सॉरी गोवा वाला। तो इधर वाले सोचे इधर से कहाँ जाएंगे हम जापान, इधर से निकल जाएंगे, तो ये गलत है, इधर से आते हैं मरमुआ पोर्ट से, ठीक है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, केटर करता है टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुखा माइंस, ठीक है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर के। कोची हमारा कैसा है, केरला में नेचुरल हार्बर है। मूविंग along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in तमिलनाडु में Tuticorin है। This port has a natural harbor, very important। तमिलनाडु का Tuticorin और केरला का कोची है वह natural harbor and rich hinterland है। Thus it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes। क्या हो रहा है आज? To even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. And the coastal regions of India. Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. Chennai very 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 important. ये मैन मेड है, ठीक है, नेचुरली नहीं है। तो चेन्नई इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट है आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। This port was originally conceived as an outlet for iron ore exports. Paradip port located in Odisha specializes in the export of iron ore. Calcutta is an inland riverine port है। This port serve करता है a very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Okay, being a tidal port, it require constant degrading of Hooghly। कौन सा? कोलकाता एक इनलैंड रिवरइन पोर्ट है क्योंकि गंगा आती है इसे अंदर जाके बना हुआ है, ठीक। तो दिस पोर्ट सर्व करता है वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बीइंग अ टाइडल पोर्ट है ये, इट रिक्वायर कांस्टेंट डिग्रेडिंग ऑफ हुगली। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड सच एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कलकत्ता पोर्ट, ठीक। हल्दिया पोर्ट कलकत्ता पोर्ट के प्रेशर को डील करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें देखो मैं कुछ बताऊं थोड़ा बहुत। यहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट है, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमुगा पोर्ट, गोवा, आयरन और एक्सपोर्टिंग, ठीक है। सबसे पहले ये बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस। मुंबई सबसे बड़ा है। इधर हमारा
कन्नड़, कोच्चि, ठीक है, नेचुरल हार्बर, इधर तूतीकोरिन, मैक्सिमम पोर्ट भी हमारे तमिलनाडु में ही है, ध्यान रखना, तूतीकोरिन। फिर यहाँ पे है चेन्नई पोर्ट जो है आर्टिफिशियल, ठीक, तूतीकोरिन नेचुरल हार्बर है। विशाखापट्टनम, एक दो और है बताऊंगा अभी। विशाखापट्टनम ये है नेचुरल, डीपेस्ट भी है, ठीक है, सबसे तो गहरा भी है ये, और नेचुरली फाउंडेड है। फिर यहाँ पे ऐसी है हल्दिया पोर्ट, कोलकाता हल्दिया पोर्ट, ठीक, ये कोलकाता वाले को सपोर्ट कर रहा है हल्दिया, ठीक। और ये रिवराइन पोर्ट है, यही सब है मेजर थिंग्स। एयरवेज का रिमूव करते हैं तो एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट कैन कवर ओवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस के ऊपर हम उड़ के निकल जाते हैं, ठीक है, पता ही हमको। अभी रिसेंट में एक एक्सीडेंट हुआ था केदारनाथ, आपको पड़ा होगा, लाइक हाई माउंटेन ड्राइव वगैरह, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। थिक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर, जहाँ पे डिस्ट्रक्टेड रिलीफ है, डेंस फॉरेस्ट, लैंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं, एक्सेप्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस ईजियर, वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ, एयर ट्रेवल की थ्रू इजीली पहुंच जाते हैं। अदरवाइज रूट बहुत सारा ऐसा है डेंसली जहाँ पे चलना बहुत टफ रहता है, तो ये उसमें हेल्प कर रहा है। सो द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953 में नेशनलाइज हुआ था। एयर इंडिया प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने प्रोवाइड किया था हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस, मतलब सी वाले, टू inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of the Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक। अभी बात करते हैं एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड एंड सर्विस टू द कॉमन पीपल। तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो ever since humans appeared on the earth they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communication or receiver. Personal communication and mass communication include करता है टेलीविजन को, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा are the major means of communication in the country. The Indian postal network is the largest in the world. ये हैंडल करता है पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस, कार्ड्स, इनवॉल्व वगैरह वगैरह, ये सब कहानी देख पढ़ लेना। एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। द सेकंड क्लास मेल्स इंक्लूड करता है बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड periodicals. They are carried by surface mails covering land and water transport. To facilitate quick delivery of mails in large towns, cities, 6 mail channels have been introduced recently. Very very important, to facilitate quick delivery of mails in large towns वगैरह में किससे होता है, 6 मेल चैनल, ठीक है। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल। ये चैनल याद कर लेना कौन सा नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बने, तो मे बी अभी यूपीएससी इधर से क्वेश्चन पूछेगी। राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है, और पीरियोडिकल चैनल है, ठीक है। यहाँ पे वो सब दे रखा है। अब एक फैक्ट दे रखा है, डिजिटल इंडिया इज, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे टाइम लग रहा होगा, इसको पॉज कर देते हैं, खुल गया। सो डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ओके, to prepare India for a knowledge-based transformation. The focus of digital media program is on being transformative to realize IT and Indian talent plus IT information technology. ठीक है, India tomorrow and is on making to technology central to enabling change. ये ऐसे आपने देखे होंगे बूथ हाईवे वगैरह किनारे। So India is one of the largest telecom networks in Asia. एशिया में one of the largest, excluding urban places. More than two-thirds of villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing STD telephone facility, ठीक है। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made a special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities वगैरह वगैरह पढ़ लेना है नहीं। Mass communication provide करता है entertainment and create awareness among people about various national programs and policies. ये इंक्लूड करता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स वगैरह को। ऑल इंडिया रेडियो जिसको बोलते हैं आकाशवाणी, ब्रॉडकास्ट करते हैं अब वेराइटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज।
फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, दूरदर्शन वगैरह के बारे में दे रखा है। हम न्यूज़ भी पब्लिश करते हैं, उसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, अराउंड 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स वगैरह में। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल एंड, मतलब उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है। ठीक, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, सबको पता है बेसिक चीजें। Advancement of international trade of a country is an index of its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. ठीक है, India has trade relation with all the major trade blockings. ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें। Commodities imported to India include petroleum, crude and products, gems, jewelry, chemicals and related products, base metals, electronic items, machinery। ये सारे इंडिया हैज emerged as a soft, मतलब वही हम चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। टूरिज्म भी एज अ ट्रेड है। ठीक है, टूरिज्म मतलब घूमने फिरने की जगह, जैसे कि ये नैनीताल, हम शिमला जाते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब घूमने फिरने की जगह है, कुफरी वगैरह है ना। तो वहाँ जाते रहो, घूमते रहो, तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उस एम्प्लॉयमेंट से वहाँ के लोगों का रेवेन्यू, घर वगैरह चलता है, वहाँ की जीडीपी, इकोनॉमी सब इसी पे टिकी होती है मेजरली। टूरिज्म वगैरह पे हिली रीजन्स का मोस्टली यही केस है। ठीक, तो ये पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं, एक्टिविटी दे रखी है। बाकी हमारे चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन, आप लगा लेना। ये लगाओ, मैं लगा देता हूँ यार, इतना ईजी रहता है, टफ नहीं है इतना। कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम लोकेशन कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कोस्ट, कौन सा हमारा, ये वेस्ट, ये ईस्ट, गुजरात से लेके सिलचर असम का, तो पोरबंदर। ठीक, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस करता है ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिलेस। ट्रांसशिपमेंट लॉस, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस करता है ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिलेस, पाइपलाइन करता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द एचबीजे पाइपलाइन। अभी देख के बताऊंगा, आई एम नॉट श्योर। Which one of the following part a port is deepest landlocked well protected part along the east coast? तो विशाखापट्टनम, आपको पता ही है। Which one of the following is the most important modes of transportation in India? सबसे अच्छा कौन सा है, आपको बोला था ना, रोडवेज हर जगह है। Which one of the following terms is used to describe trade between two or more countries? International trade। ठीक, इसका मैं आपको देख के बताता हूँ। एचपीजे प्लान मैंने ध्यान नहीं दिया होगा फिर, कोई नहीं, लंबा खिंच गया है, अगली वीडियो में देखते हैं। कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, या फिर मेरे को कमेंट कर दो। ठीक, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम बात करेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी की, तो वो हम शुरू करेंगे स्लोली स्लोली, उसको मैं चैप्टर धीरे धीरे डालता रहूँगा। बट इसके साथ साथ मैं अब इंग्लिश स्टार्ट करूँगा। हिस्ट्री चल रही, मैं हिस्ट्री जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश के बाद जैसे इंग्लिश हिस्ट्री खत्म होती है, इंग्लिश तो कंटिन्यू रहेगा टिल हमारा सीडीएस तक। ठीक, ठीक है, यही है जो बैकबोन हमारा रहेगा। बाकी जीएस में इतना करा दूंगा, आई एम डैम श्योर कि मोर देन 50 प्लस आप क्वेश्चन ऐसे ही कर जाओगे हंसते हंसते, मोर देन 50 प्लस। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट अभी मैं क्लियर करा रहा हूँ। बाकी पोर्शन जब मैं लेके आऊंगा तो आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो। चलो देखते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।